तो देखते हैं इंट्राडर्मल का। तो ड्रग इज डिपॉजिटेड इन द सुपरफिशियल डर्मिस ऑफ स्किन, डर्मिस में हम इंजेक्ट करते हैं। और में कौन सी इंजेक्शन हम लगाते हैं? BCG का लगाते हैं। BCG के साथ एक और क्वेश्चन आता है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको कौन सा पहला वैक्सीन लगता है? BCG लगता है। और हम इसको हाइपर सेंसिटिविटी टेस्टिंग के लिए करते हैं यूज में, जैसे ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट वगैरह। उसके बाद इंट्रामस्कुलर, यानी शब्द से ही समझ में आ रहा है क्या है, मसल में लगाना है। इसको हम शॉर्ट में IM कहते हैं और 90 डिग्री पे लगाई जाती है। ड्रग इज डिपॉजिटेड इन मसल, कौन कौन सी मसल में हम लगाते हैं? डेल्टॉइड में लगाते हैं जो कंधे पर होती है, ग्लूटियस मैक्सिमस जो बटॉक्स में होती है जिससे हम बैठते हैं, ट्राइसेप्स बाँह में होती है, और रेक्टस फीमोरिस जांघ के सामने होती है। ठीक है। उधर TT इंजेक्शन जो टेटनस टॉक्साइड हम लगाते हैं वो इसी में लगाते हैं। किस में हम नहीं लगा सकते हैं? ऐसे बच्चे जो प्रीमेच्योरली बॉर्न हो गए हैं उनकी जो ग्लूटियस मसल है उसमें नहीं लगाते हैं। ग्लूटियस मसल जो बच्चे होते हैं उसके ग्लूटियस मसल में नहीं लगाते हैं जो प्रीमेच्योर बन गए हैं। इन किड्स हु हैज नॉट लर्न टू वॉक, ऐसे जो चलना नहीं जानते हैं, IM इंजेक्शन इज नॉट गिवन टू ग्लूटियस मैक्सिमस मसल एज दिस मसल इज नॉट प्रॉपरली डेवलप, क्योंकि उनका मसल अच्छे से डेवलप नहीं होता है। IM इंजेक्शन इज नॉट गिवन टू पेशेंट विद एंटीकोएगुलेंट थेरेपी एज देयर आर इंक्रीज चांसेज ऑफ हीमेटोमा। हीमेटोमा क्या होता है कि आर्टरी से ब्लड निकल के टिश्यू में इकट्ठा होने लग रहा है, उसको हीमोटोमा कहते हैं। जब ब्लड आर्टरी से निकलकर टिश्यू में आकर जमा हो जाए तो जो एंटीकोएगुलेंट थेरेपी होते हैं इनको IM इंजेक्शन हम नहीं देते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अब आगे है लास्ट वाला इंट्रावेनस IV। हम वेंस में क्या करते हैं? ड्रग को डिपॉजिट कर देते हैं। ठीक है। IV इंजेक्शन के दो तरीके होते हैं, या तो हम डायरेक्ट एक ही बार में इंजेक्ट कर देते हैं, जैसे बुखार वगैरह होता है तो एंटीबायोटिक जो लगाते हैं एक ही बार में लगा देते हैं, नहीं तो ड्रिप के सहारे जो लटका के डब्बे में नहीं लगाया जाता है ड्रिप, तो इसमें लंबे टाइम के लिए हम लगाते हैं, जिसमें टाइम ज़्यादा लगता है, धीरे धीरे चढ़ाते हैं ड्रग, तो उसको इन्फ्यूजन कहा जाता है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है भाई? तो इंजेक्शन देते समय कई बार वेंस डैमेज हो जाती है, उसे हम थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कहते हैं। और जब हम इंजेक्शन लगाते हैं तो उसमें एयर बबल नहीं होना चाहिए, अगर एयर बबल गया तो उसको हम एयर एम्बोलिज्म कहते हैं, उसे दिक्कत होती है। नेक्रोसिस इन टिश्यू, जब हम ड्रग लेते हैं तो इंजेक्शन से तो टिश्यू पे गिर जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? जैसे टिश्यू डैमेज हो जाती है उसको कहा जाता है नेक्रोसिस। और एक पेनफुल मेथड है सुई लगाना, तो दर्द होता ही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।